मैल्कम ग्लैडवेल की ये किताब 2005 में पब्लिश हुई, उसी साल जब फ्रीकोनॉमिक्स आई। यह ग्लैडवेल की दूसरी बुक थी और यह उतनी ही बेस्ट सेलिंग रही जितनी द टिपिंग पॉइंट। ये किताब एक बहुत इंट्रीगिंग क्वेश्चन एक्सप्लोर करती है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर हेड्स व्हेन वी मेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस। यानी जब हम एक इंस्टेंट में बिना कॉन्शियसली सोचे कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन कहाँ से आता है, क्या यह रिलायबल है, क्या इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ग्लैडवेल का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, snap judgments and first impressions are not random. They are the result of rapid cognition, unconscious pattern recognition that is often more powerful than conscious deliberation. हमारा ब्रेन एक ब्लिंक में, लिटरली एक सेकंड के फ्रैक्शन में वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। पहला सबक है थिन स्लाइसिंग, थोड़ी इंफॉर्मेशन से बड़ी इंसाइट। ग्लैडवेल थिन स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। यह वो एबिलिटी है जिससे हमारा अनकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स को वेरी थिन स्लाइसेस ऑफ एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई कर लेता है। एक अमेजिंग एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन का रिसर्च। गॉटमैन किसी कपल की 15 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन देखकर 90% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी मैरिज सर्वाइव करेगी या नहीं। वो स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स देखते हैं, कॉन्टेम्प्ट, डिफेंसिवनेस, स्टोन वॉलिंग। इतनी थिन स्लाइस ऑफ इंफॉर्मेशन लेकिन इतनी पावरफुल प्रेडिक्शन, यही थिन स्लाइसिंग है। दूसरा सबक है द पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस। ग्लैडवेल एक फेमस एग्जाम्पल शेयर करते हैं, कोरो स्टैचू। गेटी म्यूजियम ने एक एंशिएंट ग्रीक स्टैचू खरीदना चाहा। उन्होंने 14 मंथ्स की एक्सटेंसिव साइंटिफिक एनालिसिस की और डिक्लेयर किया कि स्टैचू ऑथेंटिक है। लेकिन जब कुछ लीडिंग आर्ट एक्सपर्ट्स ने स्टैचू को पहली बार देखा, उन्हें इंस्टेंटली कुछ रॉन्ग लगा। एक एक्सपर्ट ने कहा फ्रेश, स्टैचू टू न्यू लगती है। एक ने कहा उसे इंट्यूटिव रिपल्शन फील हुई। बाद में प्रूव हुआ कि स्टैचू एक फॉर्जरी थी। 14 मंथ्स ऑफ एनालिसिस रॉन्ग था, फर्स्ट इम्प्रेशन राइट था। एक्सपर्ट इंट्यूइशन, ट्रेन्ड थिन स्लाइसिंग बहुत पावरफुल होती है। तीसरा सबक है व्हेन टू ट्रस्ट योर गट और व्हेन नॉट। ग्लैडवेल एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूआंस इंट्रोड्यूस करते हैं। गट फीलिंग्स सिर्फ तब रिलायबल होती हैं जब वो जेन्युइन एक्सपर्टीज पर बेस्ड हों। एक ट्रेन्ड चेस मास्टर की गट फीलिंग अबाउट बोर्ड पोजीशन रिलायबल है। एक ट्रेन्ड फायर फाइटर की गट फीलिंग अबाउट बर्निंग बिल्डिंग रिलायबल है। यह इसलिए क्योंकि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस से अनकॉन्शियसली पैटर्न्स लर्न्ड हैं। लेकिन जब गट फीलिंग्स अनकॉन्शियस बियासेस पर बेस्ड हों, तो वो डीपली अनरिलायबल और हार्मफुल होती हैं। चौथा सबक है द वॉरेन हार्डिंग एरर, ब्यूटिफुल मिस्टेक। ग्लैडवेल एक कॉशनरी टेल शेयर करते हैं। वॉरेन हार्डिंग अमेरिका का 29th प्रेसिडेंट था। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैंडसम था, कैरिस्मेटिक था और प्रेसिडेंशियल लगता था। लेकिन वो अमेरिका के वर्स्ट प्रेसिडेंट्स में से एक था, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट। पीपल ने उसे वोट किया क्योंकि वो लुक्ड प्रेसिडेंशियल। यह वॉरेन हार्डिंग एरर है। जब हम अपीयरेंस बेस्ड फर्स्ट इम्प्रेशंस को सब्सटेंस की जगह उसे करते हैं, यह ब्लिंक का डार्क साइड है, जब स्नैप जजमेंट बियासेस से पोल्यूटेड होती है। पांचवा सबक है अनकॉन्शियस बायस, हिडन प्रेजुडिसेस। ग्लैडवेल इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट (IAT) के बारे में बात करते हैं। यह टेस्ट मेजर करता है कि आपका ब्रेन कितनी क्विकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एसोसिएट करता है। रिसर्च शो करती है कि मोस्ट पीपल, इवन दोज हु कॉन्शियसली बिलीव इन इक्वालिटी, अनकॉन्शियसली एसोसिएट सर्टेन रेसेस विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स। यह अनकॉन्शियस बायस हायर डिसीजंस, मेडिकल डिसीजंस और लीगल डिसीजंस को अफेक्ट करता है, बिना लोगों को रियलाइज हुए। यह ब्लिंक की मोस्ट अनकंफर्टेबल इंसाइट है। छठा सबक है ऑर्केस्ट्रास और ब्लाइंड ऑडिशंस। ग्लैडवेल एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल शेयर करते हैं। एक 970s तक मेजर अमेरिकन ऑर्केस्ट्रास में विमेन बहुत कम थीं। बट जब ऑर्केस्ट्रास ने ब्लाइंड ऑडिशंस इंट्रोड्यूस किए, म्यूजिशियन स्क्रीन्स के पीछे परफॉर्म करते थे, तो विमेन की सिलेक्शन रेट ड्रामेटिकली बढ़ गई। सेम म्यूजिशियंस, सेम परफॉर्मेंस,
लेकिन जब जेंडर विजिबल नहीं था तो बायस एलिमिनेट हो गई। यह प्रूव करता है कि कॉन्टेक्स्ट और अनकॉन्शियस बायस कितना पावरफुल होता है, इवन अमंग पीपल हु कॉन्शियसली बिलीव इन फेयरनेस। 7वां सबक है, कैन ब्लिंक बी ट्रेन्ड? ग्लैडवेल कंक्लूड करते हैं कि यस, स्नैप जजमेंट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्सपर्टीज बिल्ड करो। जितना ज्यादा आप किसी डोमेन में एक्सपीरियंस्ड होंगे, उतनी ज्यादा रिलायबल आपकी इंट्यूइशन होगी। बायस को आइडेंटिफाई करो। अपने अनकॉन्शियस बियासेस को कॉन्शियस लेवल पर रिकॉग्नाइज करो। स्लो डाउन व्हेन इट मैटर्स। कुछ डिसीजंस के लिए डेलिब्रेट थिंकिंग बेटर है। क्रिएट बेटर कंडीशंस। ब्लाइंड ऑडिशंस जैसी स्ट्रक्चरल चेंजेस बायस को रिड्यूस करती हैं। ब्लिंक एक स्किल है जिसे डेवलप और रिफाइन किया जा सकता है। इस किताब का सार यही है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पावरफुल है। स्नैप जजमेंट्स अक्सर राइट होते हैं, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस बियासेस से करप्टेड होते हैं तो डीपली हार्मफुल होते हैं। एक्सपर्टीज थिन स्लाइसिंग को रिलायबल बनाती है। बायस को आइडेंटिफाई और मिटिगेट करना पॉसिबल है, और समटाइम्स थिंकिंग लेस और ट्रस्टिंग ट्रेन्ड इंट्यूइशन मोर बेटर डिसीजंस क्रिएट करती है।